एक तकनीकी आविष्कार जिसको हम टेक्निकल इनोवेशन कह सकते हैं और उसका नाम है किसान मित्र रीपर। ₹1000 एकड़ में हम एक कटाई कर रहे हैं। मशीन बनी है, मूलतः ये बनी है कि जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं उनके लिए बनी है। एक ऐसी मशीन जो छोटे खेतों में जा सके, समय पे उपलब्ध हो सके। 1 एकड़ में लगभग 8 लेबर लग जाती है और 1 दिन पूरा लग जाता है और उसमें खर्चा आ जाता है लगभग 4-1 हज़ार रुपये और इसमें आ रहा है अपना 1,000 रुपये खर्चा आ रहा है और 1-1.5 घंटे लग रहे हैं इसमें। एक बैटरी चार्ज करके इसको 6 घंटे चला सकता है। हम इस वक्त खड़े हैं भोपाल ज़िले के फंदा ब्लॉक के गांव केकड़िया भानपुर में और यहाँ के खेतों में एक तकनीकी आविष्कार जिसको हम टेक्निकल इनोवेशन कह सकते हैं और उसका नाम है किसान मित्र रीपर। इससे आसपास के किसानों के चेहरों पर मुस्कुराहट दिख रही है और उनको एक उम्मीद नज़र आ रही है कि उनकी एक जो बड़ी समस्या होती थी खेती किसानी की कि समय पर फसल पक के तैयार हो गई है तो उसको काटने के लिए जो है वो उसमें लेबर मजदूरों की ज़रूरत पड़ती थी और मजदूरों को जुटाना एक बहुत बड़ी आज के समय में चुनौती है। और दूसरा ये बात है कि यदि वो इसके तकनीकी पक्ष पे जाते थे कि जो परंपरागत हार्वेस्टर, तो वो हार्वेस्टर हर खेत में नहीं पहुंच पाता था क्योंकि उसका आकार इतना बड़ा होता है तो उसके लिए काफ़ी बड़ी चौड़ी सड़क की ज़रूरत होती है या समतल ज़मीन की ज़मीन होती है। तो ख़ास तौर पर जो छोटे खेत हैं और जिन खेतों में जाने के लिए बड़ी मशीन को जाने के लिए रास्ता नहीं है, उनके लिए भी एक बड़ा समाधान निकल आया। और सबसे बड़ा ये है कि वो परंपरागत हार्वेस्टर से किसानों के खेत खराब हो जाते हैं और उससे जो फसल कटती है उसमें भी उसकी क्वालिटी जो है और उसके साथ साथ पराली की भी समस्या होती है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए 3 युवा इंजीनियरों की टीम ने एक टेक्निकल इनोवेशन किया है। ऐसा बताया गया है, इनका कहना है कि ये देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक हार्वेस्टर है। ये बैटरी ऑपरेटेड है, इसको चलाने के लिए ना किसी तरीके की बिजली की ज़रूरत पड़ती है ना डीजल की ज़रूरत पड़ती है और ये बहुत ही जो परंपरागत मजदूरों से जो फसल की कटाई होती है, जो बड़े हार्वेस्टर से कटाई होती है, उससे किसानों के लिए बहुत ये जो है लाभदायक भी है, बहुत किफ़ायती भी है। तो चलिए मैं आपको रूबरू कराता हूँ सबसे पहले इस टीम को डेवलप करने वाली टीम से। मेरे साथ खड़े हुए हैं आशीष गुप्ता जी, उसके बाद अवनीश सोनी जी और रचित मिश्रा जी। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा आशीष गुप्ता जी से कि ये आपको किस तरीके से ये आइडिया आपके दिमाग में आया, कैसे आया? जी, मैं एक्चुअली ओरिजिनली मैं अमेज़ॉन बैंगलोर से हूँ, पहले वहीं काम करते थे बट मेरे इन-लॉज़ यहाँ भोपाल में रहते हैं तो हम कोविड के दौरान यहाँ फंस गए। अब यहाँ पे फंसे तो एक तरह से लोगों को लगता है कि हम फंस गए बट मुझे लगा कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो। तो उसी दौरान मैं अवनीश जी से और रचित जी से मिला तो इस एक्सपर्टीज़ देख के हमें लगा कि हम इलेक्ट्रिक स्पेस में कुछ ऐसा कर सकते हैं कि लोगों को बहुत बेनिफिट हो। तो 2 ऑप्शन थे हमारे पास, एक तो हम इलेक्ट्रिक बाइक शुरुआत की हमने बनाने की, तो शुरुआत वहीं से हुई लेकिन फिर चलते चलते लगा कि कुछ ऐसा मौका आया कि हमारे यहाँ जो टेक्नीशियंस काम करते हैं उनको अपने यहाँ खेत काटने की मतलब लगा कि उनको पिताजी उनके अकेले थे और वहाँ पे जाना चाहिए हेल्प करने के लिए। तो हम लोगों ने पूछा कि आप कैसे करते हैं, तो बोले अभी तो बहुत हाथ से ही होता है बट एक रीपर है जो काटता है पर वो भी बहुत महंगा आता है और बहुत कम अवेलेबल है मार्केट में। तो हमने पूछा कि ये कैसा लगता है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक स्पेस में काम कर ही रहे थे तो वहाँ से आइडिया आया कि हम क्यों ना इसको इलेक्ट्रीफाई कर दें। सभी प्रकार की फसलें इसमें इससे काटना संभव है? जी, एक्चुअली क्या है कि जो टेक्नोलॉजी है वो इवॉल्व हो रही है तो हमने अभी 2-3 तरह की फसलों पे इस पे जो है एक्सपेरिमेंट किया, रन किया और परफेक्ट किया उस मशीन को। जैसे सोयाबीन के लिए किया, अभी ये धान के लिए किया और बीच में हमने वो भी क्या नाम है मक्का भी काटा था, सूखी मक्का भी काटी थी इससे। पर ये क्या कि जो बहुत सारे इनपुट्स ये आते हैं हम उसको लेके फिर से अपनी मशीन को और परफेक्ट करते जाते हैं कि ये इन सभी चीज़ों को काट सके। कहीं कहीं कमज़ोरी लगती है तो उसको हम फिर से और सशक्त करते हैं उस मशीन को और ठीक करते जाते हैं। तो ये बहुत सारे इनपुट्स हैं। अभी ये कि एक सीज़न रन हो गया तो उसमें ये सारी चीज़ें परफेक्ट हो गई। अभी धान ये परफेक्टली काटती है। जैसे ये मतलब ये पहला इस तरीके का एक वो जो है पहला इनोवेशन है ये? जी हाँ, एक्चुअली लोगों ने किया है, ऐसा बनाने की कोशिश की है लेकिन उतनी इंजीनियरिंग, डिटेल इंजीनियरिंग और उतना टेस्टिंग और उसको परफेक्शन के पीछे बहुत ध्यान नहीं दिया। लोगों ने बनाया और बस
बेच दिया कि ये चल जाए, लेकिन जो ये एक तरह से बहुत ही ऑर्गेनाइज तरह से हम जो उसकी पूरी डिज़ाइन कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, फीडबैक इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, और हमने बेसिकली ICAR जो संस्था है उसमें एप्लीकेशन भी फाइल की है कि एक बार ये परफेक्ट हो गई तो हम वहाँ पे सबमिट करेंगे कि वो अपनी टेस्टिंग कर देंगे, तो एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट की वो जो शाखा है उससे मंजूरी मिल मतलब जाएगी। आपका ICAR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, आपका जी, कहना है कि उससे जी। भी सर्टिफिकेशन आप करा रहे हैं। जी। अब हम बात करते हैं इस किसान मित्र रीपर को डिज़ाइन करने वाले यंग इंजीनियर जो कि मध्य प्रदेश के सतना के ही मूल निवासी हैं और मध्य प्रदेश से ही पले बढ़े और इनकी जो ग्रेजुएशन तक का एजुकेशन है वो यहीं से हुआ है। रचित, बताइए कि कैसे ये जो मशीन ये जो आपने बताई है, क्या इसकी खासियत है और जो परंपरागत जो हार्वेस्टर होता है उससे किस तरीके से ये जो है ये अलग है, और ख़ास तौर से किस तरीके से छोटे किसानों के लिए ये बेनिफिशियल है? अगर बात करें इस मशीन की, तो अभी तक जो मशीनें आती थी स्पेशली वो सिर्फ बड़ी क्रॉप या छोटी क्रॉप के लिए अलग अलग इम्प्लीमेंट्स आते थे। हमने इस मशीन को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि ये छोटी फसल बड़ी फसल को एक ही मशीन में ये काट देती है। हम इसके लिए और भी इम्प्लीमेंट्स बना रहे हैं जो कि थ्रू आउट पूरे साल किसान को मदद करेगा उनकी गुड़ाई करने में। आगे भी जाके हम इसमें और इनोवेशंस भी कर रहे हैं। स्पेशली अभी जो दिक्कत थी उसमें ये दिक्कत थी कि किसान पेट्रोल डला के बहुत देर नहीं चला पाता था उसको, बट हमने इस तरह से इसको डिज़ाइन किया है कि वो एक बैटरी चार्ज करके इसको 6 घंटे चला सकता है, उसके बाद दूसरी बैटरी से फिर उसको कंटिन्यूस चला सकता है जितनी देर में उसकी पहली बैटरी वापस से चार्ज हो जाएगी। तो ये बताइए कि इसमें आजकल जो भी EV के डिवाइसेस आ रहे हैं, जो भी इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, तो उसमें एक बैटरी और उसकी चार्जिंग एक बड़ा इशू रहता है, तो उसको आपने कैसे इस इक्विपमेंट में आपने एड्रेस किया? मेनली देखा जाए तो 6 घंटे की एक जो वर्किंग है उसको हमने इसमें एड्रेस किया है। एक किसान अगर 6 घंटे मशीन चला लेता है तो उसको भी आराम की ज़रूरत है, और हमने इस मशीन को इसी तरह से तैयार किया है कि एक किसान को किसी तरह का फटीग, जो उसको थकान है, वो महसूस ना हो। और वाइब्रेशंस, क्योंकि इंजन नहीं है तो वाइब्रेशंस इसमें कम हुए हैं। कई सारे इसमें और भी डिज़ाइन चेंजेस किए हैं हमने, जिससे इसको ले जाना लाना आसान हो जाए। इसमें रिवर्स मोड भी लगा हुआ है। आप अलग अलग फसल के हिसाब से इसमें कटर की और व्हील की स्पीड चेंज कर सकते हैं। तो आपको इसको मूल रूप से आपको आइडिया कैसे आया, और मेरा ये कहना है कि इसके अंदर मतलब क्या कुछ इस प्रोजेक्ट में आपको कुछ खास चुनौतियां आई कि जो आपने सोचा था और फिर अब आप जब उसको जो है इम्प्लीमेंट करने गए तो वहाँ पे कहीं एक आपको आ गया कि यार ये तो ये खेत में प्रैक्टिकली ये दिक्कत आ रही है, अब इसको कैसे इसको हम ओवरकम करेंगे? कई जगह पथरीली ज़मीन है, कई जगह गीली मिट्टी है, कई जगह मिट्टी अलग अलग किस्म की है, फसल अलग अलग तरह से बोई गई है, कहीं हाथ से बोई गई है, कहीं मशीन से बोई गई है। तो अलग अलग जैसे जैसे हम इसको टेस्टिंग करते गए तो अलग अलग हमें चुनौतियां सामने आती गई, और धीरे धीरे करके हमने इस सारी चुनौतियों को सॉल्व कर रहे हैं, और अभी भी हम इसको और आगे और इसको अच्छा बनाने के लिए प्रयासरत हैं। एक मेरी क्यूरियोसिटी है रचित जी, आपसे जानना चाहूँगा कि आप तो आपने बिट्स पिलानी जैसे इंस्टीट्यूट से जो है, जो कि देश का नामी इंजीनियरिंग का संस्थान है, आप कहीं अच्छे बड़े उसमें भी आप जॉब में जा सकते थे, आपने इस प्रोडक्ट में ज़्यादा आपने अपनी एनर्जी लगाई, आपका फोकस इस पे रहा, तो इसके पीछे की क्या क्या कुछ फिलॉसफी रही? हमने जब किसानों की प्रॉब्लम को देखा और उनकी चैलेंजेस को जब समझा, तो हमें ये समझ में आया कि एग्रीकल्चर क्षेत्र में कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है, और बहुत सारी ऐसी चुनौतियां हैं जिनको सॉल्व करना, जिनका निराकरण करना बहुत ज़रूरी है। बताइए कि कैसे, एक तो अपने बारे में बताइए, और उसके बाद इस प्रोडक्ट के बारे में कैसे आप लोगों का जो ध्यान आया। जैसे बातचीत चल रही थी कि पहले आप जो है EV जो पावरफुल एक बाइक है उस पर आप लोग काम कर रहे थे, फिर अचानक होते होते आपने इस पर फोकस किया। मैं 2020 से EV सेक्टर में हूँ, और MP का पहला EV कार का फ्लीट मैं गवर्नमेंट सेक्टर को रेंट पे देता हूँ, और MP का पहला चार्जिंग स्टेशन मैंने इस्टेब्लिश किया था। एनवायरनमेंट को देखते हुए मेरा बड़ा काफ़ी रुझान था इस सेक्टर में, और साथ में ही एग्रीकल्चर फील्ड में भी मैं कुछ करना चाहता था। तो उसके लिए मैंने करीब 100 एकड़ ज़मीन ली, सीखा किसानों को क्या क्या समस्याएँ जाती हैं, कैसे वो किस किस फेज़ से होकर गुजरता है, किसान को फसल उगाने से लेके उसको बेचने तक की क्या क्या समस्याएं आती है, टेक्निकली वो लोग कहाँ फेस करते हैं, उपकरण वाइज या उनके पास क्या नहीं है, सुविधाएं नहीं है। उसको देखते हुए ख्याल आया क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए जहाँ किसानों का भी कुछ लाभ हो, और किसानों की जो फसल है उसको कहीं ना कहीं उनके लिए फ़ायदे का
कुछ ना कुछ बिजनेस बने। किस तरीके से ये किसानों के लिए फ़ायदेमंद है कीमत के रूप में, और फिर दूसरा आपका कहना है कि ये बहुत एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है? जी, क्या होता है किसान को लेके सबसे बड़ी समस्या लेबर की है, और जो भी मशीन है वो इतनी नंबर ऑफ़ मशीन अभी अवेलेबल नहीं है कि हर एक किसान को अपने समय पे वो मशीन उपलब्ध हो जाए। किसान अगर समय पे अगर फसल नहीं काट पाता है, और दूसरे दिन सपोज़ करिए आज उसको फसल काटनी है, उसको मशीन नहीं मिली, कल बारिश हो गई, तो उसकी पूरी मेहनत ख़राब हो गई। अगर समय पे किसान को सुविधाएं मिल जाएं तो शायद उसकी कई मदद की जा सकती है। तो ऐसा ख्याल आया है कि सबसे ज़्यादा किसान परेशान होता है कटाई को लेके, क्योंकि कटाई एक ऐसी चीज़ होती है कि समय फसल नहीं कट रही है तो एक समस्या उसमें उत्पन्न हो सकती है। तो उसको देखते हुए हम लोग ने ये रिपर डिज़ाइन किया कि एक ऐसी मशीन जो छोटे खेतों में जा सके, समय पे उपलब्ध हो सके, और सबसे बड़ी बात है इकोनॉमिकली उनको थोड़ा सा कम जो कटाई है उनकी वो सस्ता पड़ सके उनको। अभी जो लेबर से अगर मशीन जहाँ उपलब्ध नहीं होती है वहाँ लेबर ओरिएंटेड वर्क होता है, और लेबर कम से कम अगर आज की डेट में अगर हम बात करें तो 3500 से 4000 रुपये के आसपास 1 एकड़ की कटाई लगती है। तो आपका कहना है कि 1 एकड़ खेत है यदि, और उसमें यदि फसल कटाई करना है तो उसकी लागत करीब जो है आप बता रहे हैं कि 1 एकड़ की करीब 4000 रुपये आती है, लगभग 4000 रुपये। और उसकी तुलना में यदि आपके किसान मित्र से बात की जाए इसकी जो अगर हम बात करें किसान मित्र की बात करें, और किसान मित्र की जो जो कॉस्ट है वो कॉस्ट वर्किंग कॉस्ट मात्र 2 रुपये आती है। अगर 1 एकड़ किसान को काटना है, और किसान मित्र से अगर अपनी कटाई करता है फसल की, तो उसका जो खर्चा आता है सिर्फ 2 रुपये आता है। ये 2 रुपये मतलब क्या? 2 रुपये खर्चा सिर्फ, क्योंकि बैटरी ऑपरेटेड है, बैटरी चार्जिंग में जो यूनिट लगती है, जो बिजली लगती है, उसे 2 रुपये की बिजली लगती है। तो ये 2 रुपये मेरे ख्याल से जो इस मशीन को खरीद लेंगे। हाँ। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसे किसान हैं जो कि इसको मशीन को खरीदने की उनकी आर्थिक स्थिति नहीं है, तो वो कैसे इसका लाभ उठा अभी पाएंगे? शुरू में हम लोग हमारी कंपनी की तरफ से ये है कि हम इस मशीन को लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि हर एक किसान भाइयों के लिए संभव नहीं है कि 1 एकड़ खेत है तो वो मशीन खरीद पाए, या 2 एकड़ खेत है तो मशीन खरीद पाए। तो हमारा ये है कि अभी हम इसको 1000 रुपये एकड़ में हम एक कटाई कर रहे हैं, जिससे हम मशीन का मेंटेनेंस कॉस्ट, हमारी लेबर कॉस्ट जो भी है वो हम उससे मीट आउट कर पाए, और किसान भाइयों को उसका लाभ मिल पाए। इसके अलावा ये तो कीमत की बात हो गई। दूसरा फिर ये कहना है कि आप लोगों का कहना है कि इससे दूसरे भी फायदे हैं, जो खास तौर से आपका कहना है कि वो इससे पराली की वो जो समस्या है उसका भी समाधान है ये। जी जी बिल्कुल। पर्यावरण की दृष्टि से हम देखते हैं तो जब अगर हम बड़े हार्वेस्टर से अगर इसकी कटाई करते हैं तो वो बहुत ऊपर से कटाई करता है, कम से कम 1 फीट के आसपास वो कटाई करता है, जिससे जो पराली की समस्या जाती है, किसान उसको जलाता है। दूसरा, बड़ी मशीन जब खेतों तक आती है तो खेत ख़राब कर देती है, क्योंकि उस मशीन का वज़न बहुत ज़्यादा होता है, मिट्टी को ख़राब करती है, पूरा खेत, किसान को फिर पूरा खेत बनाना पड़ता है और फिर पूरी तैयारी करनी पड़ती है। अगर हम किसान मित्र से कटाई करते हैं तो उस कंडीशन में उनको न पराली जलाने की ज़रूरत पड़ती है, ना ही उस प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है कि फिर से मुझे खेत बना। आप अपना खेत जोतें और अपने फिर से बोने की स्थिति में आ सकते हैं। तो अवनी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी टीम ने इस तरीके की कितनी मशीनें जो है डेवलप कर ली हैं, से आप इसको आम किसान के खेत तक इसको ले जा रहे हैं? जी, बेसिकली हम लोग ने अभी एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 10 मशीनों का एक पायलट प्रोजेक्ट बनाया है कि हम किसानों तक इसको पहुंचाएं, लोगों तक अभी चीज़ों को किराए पे दे मशीनें और उनको एकड़ के हिसाब से वो करें। हमने उसके लिए टीम बनाई है कि बीच में एक फील्ड इंजीनियर है, एक फील्ड ऑफिसर है, मैनेजर है, जो उस किसानों तक पहुँचे और किसानों तक ये मशीन पहुँचा पाए। मेरे साथ खड़े हुए हैं नीरज कुशवाहा जी। ये इनका खेत है जिसमें कि धान की फसल लगी हुई थी। अब मैं नीरज जी से उनके अनुभव जानना चाहूँगा कि इस मशीन से जो है, नीरज आपको क्या लग रहा है कि पहले आप कैसे कटाई करवाते थे और इस मशीन का आप उपयोग करते हुए जो आप फसल कटवा रहे हैं, तो कितना आपको फ़ायदेमंद और कितना आपको ये जो है वो लग रहा है किफ़ायती? पहले हम लेबर से कटाते थे तो उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता था और पैसे भी ज़्यादा खर्चे होते थे। अब रीपर से कटाने में टाइम भी कम लग रहा है और पैसे भी कम लग रहे हैं, मतलब तो आप थोड़ा सा नीरज मुझे खुल के बताइए कि जब आपका ये मान लीजिए ये 1 एकड़ का खेत है, तो इसके पहले आप जब आपने बताया कि हम सब मजदूरों को बुला के हम उनसे जो है वो कटाई कराते थे, तो 1 एकड़ में कितने मजदूर लगाने पड़ते थे, कितना टाइम लगता था और कितने आपका खर्च होता था उसमें? 1 एकड़ में लगभग 8 लेबर लग जाती है और 1 दिन पूरा लग जाता है और उसमें खर्चा आ जाता है लगभग 4-1 हज़ार रुपये, 4-4.5 हज़ार रुपये। और इसमें आ रहा है अपना 1 हज़ार रुपये खर्चा आ रहा है और 1-1.5 घंटे लग रहे हैं। इसमें लगभग 5-6 एकड़ कट जाती है दिन भर में इससे, और उससे तो फिर
5-6-7 दिन लग जाते हैं 5 एकड़ कटने में। तो इससे बहुत फ़ायदा है। हार्वेस्टर से क्या होता है कि वो ऊपर से ही काटते हैं तो उसको क्या जलाना ही पड़ता है फिर पराली को इसमें क्या नीचे से ही काट रहे हैं एकदम, तो इसमें जलाने की समस्या नहीं है और ये इसकी पराली बचती है तो वो अपन गाय भैंसों को खिला देते हैं वो। तो दूसरे किसानों को आप क्या कहना चाहेंगे इस मशीन के बारे में, अनुभव कि उनको वाकई में उनके लिए बहुत लाभदायक है? क्या लगता है उन किसानों को, आप क्या क्या बताना चाहेंगे? हम यही कहना चाहूँगा कि वो भी चलवाएँ ये रीपर, इसमें टाइम भी कम लग रहा है और टाइम पे काम हो रहा है अपना और इससे बचत है, अपनी बहुत बचत हो रही है। तो जैसा हमारे ये किसान भाई नीरज कुशवाहा ने बताया कि ये मशीन जिसका नाम रखा गया है किसान मित्र रीपर, और इनका अनुभव, इनका कहना है कि वाकई में ये जो है किसानों का मित्र है, क्योंकि इससे जो है उनकी काफ़ी समय की बचत हो रही है और समय के साथ साथ उनके काफ़ी इसमें जो खर्च होता था फसल काटने का वो उसमें भी काफ़ी इनको राहत मिल रही है। और उसके बाद इस उपकरण की दूसरी बड़ी खासियत है कि ये सबसे बड़ा जो है एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। इसको चलाने के लिए कहीं कोई बिजली या डीजल की ज़रूरत नहीं है और इससे फसल काटने पर वो जो है वो पराली की जो समस्या है, जिसको कि काफ़ी फसल के बड़े ठूंठ बच जाते हैं, तो उसको किसान लोग जला के और उसको फिर दोबारा से खेत तैयार करते हैं। तो उनका कहना है कि इससे खेत भी तैयार नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि ये किसान मित्र वाकई में जो हमारे देश के जो छोटे किसान हैं वाकई में, और जैसा इसको डेवलप करने वालों का उनकी एक अच्छी मंशा भी है कि वो चाहते हैं कि छोटे किसान इसका भरपूर फ़ायदा लें। इसके लिए वो इसको बहुत कम जो है लागत के खर्च पर वो जो है किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं। भोपाल के ग्राम केकड़िया भानपुर से कैमरामैन मोहम्मद औसाफ के साथ सुनील शुक्ला, बंसल न्यूज़। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बंसल न्यूज़ को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।